हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। संख्या पद्धति 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। पूछा है फिर आगे कि क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर भी होगा कि हाँ, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए जब बेटा हम लोग संख्या रेखा पे नंबर्स को शो कराते हैं तो यहाँ सबसे मीड में आता है, सबसे बीच में आता है 0, फिर यहाँ होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ये इन्फिनिट तक जाता है इधर। फिर यहाँ होता है -1, -2, -3, -4, -5, फिर ये निगेटिव इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है, तो ये जो संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स हैं, जैसे ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्योंकि पूर्णांक में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 0 मिड में होता है, मध्य में, इसके इधर के सारे नंबर पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, इसके इधर के सारे नंबर निगेटिव होते हैं, और 0 हमारा बीच में होता है। ठीक है, तो 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है, और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य हमारा पूर्णांक में आता है, तो शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो परिमेय संख्या हम लोग लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें जो ये ऊपर होता है p, ये भी हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और ये जो नीचे q होता है ये भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्योंकि यहाँ बोला है ना साफ साफ कि जहाँ p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो ये ऊपर वाला भी पूर्णांक होता है, नीचे वाला। अब पूर्णांक में क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू और 0 तीनों आता है। इसमें क्या होता है, 0 बीच में होता है, इसके इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर निगेटिव वैल्यू तीनों आता है। इस यहाँ पे भी पूर्णांक है तो यहाँ 0 पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, जो परिमेय संख्या होती है उसमें कंडीशन होता है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नीचे होता है हर, इसको हम अंश और हर भी बोलते हैं, तो ये हमारा अंश हो गया, और ये क्या होता है, हर होता है। ये जो हर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब हम नीचे वाला जो पूर्णांक होता है उसमें ये 0 को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर हमारा पॉजिटिव, निगेटिव, 0 सब हो सकता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, हाँ इसे, हाँ इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे, जैसे देखिए कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसका अंश 0 है और हर में कुछ भी रहे, अगर यहाँ 1 है, यहाँ पे हम 0.2 कर लें, 0/3 कर लें, कुछ भी नंबर ले लेंगे, उसका आंसर ओवरऑल 0 ही होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो
यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, जहाँ पे अच्छा ये बोला था कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, तो ये जो हमारा 0 है ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। बाकी ये जो 6, 5, 4 ये सब जो नंबर आया है ये सब भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया इसमें। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नीचे है भी नहीं। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो आप बोलेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोला है क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे डॉट 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 आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।